हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम क्या, आपका सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल इनसफिशिएंसी। यानी कि पहले पार्ट में हमने देखा था एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा फंक्शन करेगी तो उस टाइम पे क्या क्या टेस्ट कराएंगे और क्या बीमारियां होंगी, देखा था हम लोगों ने। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ मैंने क्या हेडिंग में हाइपर एक्टिव एड्रिनल ग्लैंड, जिसके अंदर कुशिंग सिंड्रोम देखा था, कॉन सिंड्रोम देखा था। तो ये सब कुछ देख लिया हमने। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड या फिर किसी भी वजह से कि आपकी जो हार्मोन बनाती है लाइक कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, वो कम बन पा रहा है, बॉडी में कम बन रहा है। हाँ, वो गलती आपकी पिट्यूटरी के लेवल पे भी हो सकती है, वो गलती आपकी एड्रिनल ग्लैंड के लेवल पे भी हो सकती है, बट किसी भी गलती की वजह से आपका हार्मोन कब बन रहा है तो उस टाइम पे पहले मैं समझाऊंगा बेसिक उसके पीछे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लाइक एडिसन डिसीज, मैं सपोज कर सकता था कि आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा, किसी कहीं पढ़ो, वो उससे मतलब नहीं, क्योंकि मैं टेस्ट पढ़ा रहा हूँ, बट अगेन मैं आपको बेसिक से लेके चलूंगा वहां तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने इससे पहले कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कम पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, चलो आ जाओ। तो आ जाओ, एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो पहली बात, इसकी जो डेफिनेशन है पहले वो देख लेते हैं एक बार। तो फेलियर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, हमें पता है ना, मैंने बताया लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है जिसमें 3 लेयर होती हैं, है ना, ग्लोमेरुलर फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, जो भी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे फेलियर हो गया और जिससे वो एडिक्वेट क्या नहीं बना पा रहा, कॉर्टिसोल, गल दिख गया है ना, कॉर्टिसोल, एडिक्वेट कॉर्टिसोल नहीं बन रहा एक हार्मोन, या फिर एल्डोस्टेरोन नहीं बन रहा, या फिर एंड्रोजन नहीं बन रहे, इनमें से कोई भी कम बन रहा है या फिर तीनों कम बन रहे हैं, तो आप बोलोगे एड्रिनल इनसफिशिएंसी। नाम में रखा है कि जो काम करना चाहिए था इसे वो नहीं कर रहा। समझ में हमको आ रहा है क्या? तो ये हो गया डेफिनेशन। अब इसके आते हैं रूट कॉज पे, थोड़ी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, 5-10 मिनट के लिए। तो पहले समझते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो प्राइमरी वर्ड जब जहां आ जाए, इसका मतलब दिक्कत कहां है, दिक्कत आपका एड्रिनल ग्लैंड में है, मतलब जो भी ऑर्गन होगा एड्रिनल ग्लैंड में है। ठीक है, इसमें दिक्कत की वजह से वो नहीं बन रहा, मतलब एड्रिनल ग्लैंड खराब है। अब वो क्यों, रीजन क्या हो सकते हैं, लाइक सबसे मोस्ट कॉमन आपका जो वर्ल्ड यूएसए वगैरह में भी ऑटो इम्यून, मतलब उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई। लाइक सपोज ये आपकी किडनी है और ये आपकी इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड रखी है, तो हमारी बॉडी ने इसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बना दी। अब वो इसे डैमेज कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो भैया जब एड्रिनल ग्लैंड डैमेज हो गई तो कौन बनाएगा हार्मोन, रीजन होता है बिल्कुल टीबी, है ना, कोई भी आपका HIV एंड एड्स, मतलब कहीं ना कहीं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हुई तो कोई भी इन्फेक्शन आके, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आके डैमेज कर दे रहा है। टीबी में दिक्कत हो रही है ना, आपका बायलेटरल एडिनोलेक्टोमी, है ना, तो इस सब में दिक्कत हो रही है। तो मेरी कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो मोस्ट कॉमन रीजन तो आपका यही है, ऑटो इम्यून, है ना। और आपका होता क्या है, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी मतलब आपका एडिसन डिसीज। इसका मतलब कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो ही नाकारा निकली, वही बेकार निकली, वही जो मेन घर का बेदी लंकटहारा, एक तरीके समझ लो। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे, आपका जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में इन्फेक्शन हो गया, आपका कुछ भी बोलो, है ना, आपका मेनिंजाइटिस में भी होता है, निजेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, मैं सारी बातें नहीं जा रहा, एक्चुअली टॉपिक आपके मेडिसिन के होते हैं, बट यहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, मेडिसिन में फिर रिवाइज करोगे एक और लेवल अप। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ओवरऑल हुआ क्या, अब मुझे बताओ, एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं है, मतलब वो डैमेज हो गया, ढंग से काम नहीं कर रहा, तो कॉर्टिसोल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। एल्डोस्टेरोन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। एंड्रोजन भी नहीं बनेगा, बट अभी उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, लेकिन जो आपका ACTH है वो तो बड़ा रहेगा ना। पिट्यूटरी बोलेगी यार काम करो काम करो, पिट्यूटरी बोलेगी एड्रिनल ग्लैंड से यार काम करो काम करो, मैं ACTH दे रहा हूँ, ACTH दे रहा हूँ, लेकिन एड्रिनल बोलेगी यार मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो रखी हूँ, मैं तो मतलब, है ना, मैं तो एक तरीके से ऑटो एंटीबॉडी वगैरह ने मुझे मार दिया है, मैं क्या काम करूं। ठीक है, तो ACTH आपका बराबर मिलेगा अगर आप एक बार रिवाइज करा दूं आपको, है ना। एक्सिस देख लो याली, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, है ना, क्या होती है देखो, हाइपोथैलेमस पे कोई स्ट्रेस आएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, कुछ भी स्ट्रेस आया, ठीक है, लो कॉर्टिसोल आया, है ना, आपका ये रिलीज करता है CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH रिलीज कराता है, और ACTH जाता है एड्रिनल ग्लैंड से, कॉर्टिसोल वगैरह निकालता है, कॉर्टिसोल निकालता है, और कॉर्टिसोल जाएगा इन्हें इनिबिट कर देगा नेगेटिव फीडबैक से। तो ये एक्सिस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड डैमेज है तो कॉर्टिसोल तो नहीं बनने वाला, कॉर्टिसोल तो नहीं बनने वाला, और कॉर्टिसोल बॉडी में नहीं है तो एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं ऑर्डर बराबर देते रहेंगे कि बनाओ बनाओ, तो इस वजह से ACTH बढ़ा मिलेगा क्योंकि नेगेटिव फीडबैक नहीं हो पा रहा।
समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे। हाँ, तो ये कुछ रीजन हुए, यहाँ पे ये हो गया। अब जो पेशेंट आएगा और जब मैं टेस्ट कराऊंगा तो कुछ चीजें देखने मिलेंगी। पहले तो वो बोलेगा भूख नहीं लग रही, वोमिटिंग लग रही, नोजिया लग रही, कुछ सिम्टम बताएगा, कॉमन सिम्टम्स। फिर मैं कुछ टेस्ट कराऊंगा और देखूंगा, उसके अंदर ऑब्जर्व करूंगा, लाइक हाइपोग्लिसीमिया मिल रहा है बिकॉज कॉर्टिसोल कम है ना, आपका वीकनेस, आपका वेट लॉस, ये सारे फीचर्स क्यों आ रहे हैं? कॉर्टिसोल कम है। एल्डोस्टेरोन भी नहीं है तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपोटेंशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज बिकॉज ऑफ एल्डोस्टेरोन भी नहीं है। और एसीटीएच जब बड़ा होता है ना तो ये स्टिमुलेट करता है मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, है ना, मिलेनोसाइट बनाता है। तो जो स्किन कलर है वो हाइपर पिगमेंटेशन दिखता है, स्किन पिगमेंटेशन, रैसेस दिखते हैं बहुत सारे। क्यों? जब एसीटीएच बढ़ जाता है तो ये आप ऐसा समझ लो मिलेनिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है, जिस वजह से स्किन पिगमेंटेशन देखने मिलता है। तो हमें ये कुछ चीजें दिख रही हैं और इनके रीजन भी बता दिए मैंने आप लोगों को। चलो आओ यहाँ पे, तो ये प्राइमरी था, जस्ट आपको इतना रखना है। प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में एडिनल ग्लैंड काम नहीं कर रही, दैट्स इट। अब आते हैं सेकेंडरी में। सेकेंडरी में दिक्कत है, पिट्यूटरी काम नहीं कर रही। क्या काम करती है पिट्यूटरी? एसीटीएच बनाती है, तो एसीटीएच डिफिशिएंसी है पिट्यूटरी में। लाइक आपका याद करो, पिट्यूटरी मोस्ट कॉमन क्रोनिक स्टेरॉइड, लाइक चलो मैं बताता हूँ आपसे। कोई इंसान बहुत लंबे समय से कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल ले रहा है, प्रेमिनिसोन वगैरह कुछ भी ले रहा है, ठीक है, मतलब एक तरीके से कॉर्टिसोल ले रहा है। ये आर्टिफिशियली कोई इंसान आपका कॉर्टिसोल ले रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी बॉडी को कॉर्टिसोल इनफ है, लंबे समय तक ले रहा है। अब देखो कॉर्टिसोल जब ब्लड में ज्यादा होता है तो क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक के हिसाब से कॉर्टिसोल ज्यादा है बिकॉज मैं गोली खा रहा हूं उसकी, कॉर्टिसोल ज्यादा है, तो ये एसीटीएच और ये लोग इनहिबिट हो जाएंगे, यानी एसीटीएच का लेवल कम। तो क्या होगा, अगर आप लंबे समय तक एक गोली खा रहे हो, स्टेरॉइड खा रहे हो, तो एसीटीएच का लेवल बहुत कम, तो वो ये होता है आपका पिट्यूटरी सप्रेस हो गई, उसे आदत ही नहीं है काम करने की, है ना। अगर आप कॉर्टिसोल खाना छोड़ दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉर्टिसोल, एक सेकंड रुको, हाँ ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पिट्यूटरी सपरेशन क्यों हुआ? बिकॉज अब लंबे समय तक स्टेरॉइड खा रहे हो, जिसकी वजह से पिट्यूटरी को एसीटीएच बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बिकॉज कॉर्टिसोल तो बहुत ज्यादा है, नीड ही नहीं पड़ रही, और वो लंबे समय तक हुआ तो वो सप्रेस हो गई पिट्यूटरी। दूसरा रीजन है कि पिट्यूटरी में कुछ एडिनोमास वगैरह कुछ हो गया, कुछ खराब हो गई पिट्यूटरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने मिलता है, देखो पिट्यूटरी खराब है, पिट्यूटरी काम नहीं कर रही, तो एसीटीएच बनाता है ये, तो एसीटीएच तो कम मिलेगा, और ये आपका कॉर्टिसोल बनाता है, तो कॉर्टिसोल भी कम मिलेगा। बट इस बार रीजन अलग है, देखो प्राइमरी वाले में कॉर्टिसोल कम था, रीजन इज व्हाट, एड्रेनल ग्लैंड, बट यहाँ पे कॉर्टिसोल अलग है, रीजन इज व्हाट, पिट्यूटरी, ठीक है। और जो एल्डोस्टेरोन है यहाँ नॉर्मल मिलेगा, बिकॉज एल्डोस्टेरोन डिपेंड अपॉन रास मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म, तो ठीक है। आप बोलोगे पहले वाले में एल्डोस्टेरोन क्यों कम हो? बिकॉज एड्रेनल ग्लैंड ही खराब थी, रास आया कोई भी आए उससे क्या फर्क पड़ता है जब, ओके चलो आ जाओ। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी हाइपर पिगमेंटेशन और कोई भी स्किन बिगमेंटेशन नहीं मिल रहा, बिकॉज क्यों आया था स्किन पिगमेंटेशन? बताओ। स्किन पिगमेंटेशन इसलिए आया था कि एसीटीएच ज्यादा था तो उसने मेलानोसाइट बनाए, है ना, तो वो इसलिए आया था। लेकिन यहाँ पे तो एसीटीएच कम है, हाँ ठीक है। एक और होता है, बस हल्का हल्का देख लो, टर्शरी, है ना, टर्शरी वाला मतलब हाइपोथैलेमस में दिक्कत है, लाइक अब मैं देखो यहाँ समझाता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ दिक्कत है तो प्राइमरी, पिट्यूटरी में दिक्कत है तो सेकेंडरी, हाइपोथैलेमस में दिक्कत है तो टर्शरी, ऊपर जा रहे हैं, लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। चलो आ जाओ, है ना। अब ये मैंने समझा दिया आपको, फिजियोलॉजी समझा दी। अब टॉपिक पे आते हैं, डायग्नोस्टिक अप्रोच। तो पहले तो यार मैं ऐसा नहीं है मैं किसी का भी टेस्ट करा दूंगा, मैं यार प्लीज एक बार मैं इंसान को पेशेंट को देखूंगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स सुनूंगा, कुछ जनरल टेस्ट कराऊंगा, हाइपोग्लाइसीमिया दिख रहा है, हाइपोटेंशन दिख रहा है, हाइपोनेट्रीमिया दिख रहा है, देन मैं बोलूंगा यार आप क्लिनिकली आप सस्पिशियस हो, आप चलो टेस्ट कराते हैं आपके। अब रैंडमली टेस्ट नहीं कराऊंगा, मैं बोलूंगा आप कुछ बायोकेमिकल टेस्ट कराइए पहले, सिंपल से ब्लड टेस्ट कराइए, कुछ सिंपल से पहले वो कराइए। तो मैंने बोला आप 8 बजे ना अपना सीरम, अपना ब्लड देना, हम कॉर्टिसोल चेक करेंगे। आप बोलोगे सुबह 8 बजे क्यों? बिकॉज इस टाइम पे हाईएस्ट लेवल होता है मॉर्निंग में, कॉर्टिसोल का 8 बजे के आसपास मॉर्निंग में हाईएस्ट लेवल होता है। अगर उस टाइम पे पेशेंट कम है, इसका मतलब पक्का उसको एड्रेनल इनसफिशिएंसी है। देखो नॉर्मली क्या बोला मैंने, नॉर्मली ये बोला कि 8 बजे हाईएस्ट लेवल होता है,
और पेशेंट का 8 बजे ही कम है, तो इसका मतलब पक्का एड्रिनल इंसफिशियंसी है। भाई रात को कम हो सकता है ड्यू टू XYZ रीजंस, ठीक है, बट दिन में तो हाईएस्ट होना चाहिए, और जब कम है तो दिक्कत है, ठीक है। तो एड्रिनल इंसफिशियंसी क्लियर हो गया, बट प्राइमरी सेकेंडरी इस बात से क्लियर मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है। चलो, एड्रिनल इंसफिशियंसी का मतलब हो गया आपका कॉर्टिसोल तो कम है ना, तो बस खत्म, कॉर्टिसोल कम है, ठीक है, ऑफ कर रहा हूं उसको मैं। आ जाओ, अब आते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी कैसे पता लगाएं। चलो ऐसा करते हैं, उसी टाइम पे हम ACTH देख लेते हैं ब्लड में कितना है। ACTH कौन बनाता है? पिट्यूटरी। अब मेरी बात समझो, अगर मैंने बोला ACTH तो बहुत है, ACTH तो बहुत है, तो आप बोलोगे प्राइमरी दिक्कत है। दिक्कत पिट्यूटरी में नहीं है। दिक्कत देखो क्या हुआ, एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ देखो, ये आपकी पिट्यूटरी है, ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्राइमरी रीजन है, इसका मतलब ये खराब है। ये तो ऊपर से बराबर ऑर्डर दे रहा है, ACTH बना बना के बराबर ऑर्डर चल रहे हैं, बनाओ बनाओ बनाओ, बट ग्लैंड खराब है, ठीक है। तो प्राइमरी दिक्कत होगी अगर ज्यादा आया ACTH, ठीक है। अगर ये लो और नॉर्मल आया तो सेकेंडरी और टर्शरी होगी दिक्कत। अगर ACTH नहीं है तो ऊपर दिक्कत है, हमारे ग्लैंड में कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आते हैं। तो ये तो सिंपल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है। अब मैं कुछ डायनेमिक टेस्ट कराऊंगा, जिसके अंदर मैं कुछ पेशेंट में इंसर्ट पहले करूंगा, देन फिर बहुत सारी चीजें करूंगा एक साथ, है ना। चलो आ जाओ देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग क्या, शॉर्ट सिनेक्थेन टेस्ट। मतलब कुछ नहीं है, मैं एक पेशेंट में सिंथेटिक ACTH डालूंगा। क्या डाला? सिंथेटिक ACTH डालूंगा। इससे पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, बता दूं? चलो यहां पर आओ, इसे रफ करो। देखो सेकेंडरी वाले में दिक्कत क्या थी बताना जरा। सेकेंडरी वाले में पिट्यूटरी में दिक्कत थी। मतलब वो ACTH नहीं बना पा रही है ड्यू टू XYZ रीजंस, वी डोंट केयर। बस समझो पिट्यूटरी में ACTH कम बना रहा है, जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड को कम ऑर्डर मिल रहा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड को कम ऑर्डर मिल रहा है तो वो एट्रोफाइज हो जाएगी, मतलब उसका साइज कम हो जाएगा, बिकॉज ऑर्डर नहीं मिल रहा। देखो ना यार, अगर आपको सिंपल सी बात है ना, कोई पीछे से कुछ करे ना, कुछ मतलब कि कोई ऑर्डर ना दे, तो आप आलसी बनते चले जाओगे, फिर आप काम ही नहीं करोगे। कल को कोई ऑर्डर देने आएगा तो भी आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो आराम से करोगे, बिकॉज आपको हैबिट नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला, पिट्यूटरी में ACTH आपका कम होता है, ठीक है, और कम बन रहा है, तो उस टाइम पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, जो एड्रिनल ग्लैंड होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, एट्रोफाइज्ड हो जाती है, ठीक है। अब इस चीज का यूज करते हैं थोड़ी देर। मेरे को आओ, ये वाला टेस्ट था आपका कि आपने ना एक पेशेंट में सिंथेटिक ACTH डाला, और फिर मैंने उसका कॉर्टिसोल मेजर किया ब्लड लेके, 0, 30 मिनट, फिर 60 मिनट में, ठीक है, मतलब कुछ इंटरवल में, मिनट है ना, मैं उसका मेजर किया। अब मैं देखते हैं, देखो क्या होना चाहिए, जब मैंने किसी पेशेंट में ACTH डाला, मान लो आप हेल्दी हो, है ना, तो मैंने आपके में ACTH डाला, तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी, बहुत तेज कॉर्टिसोल, डबल, ऑलमोस्ट डबल, नॉर्मल से डबल बढ़ा देगी, क्योंकि यही तो होता है, ACTH बढ़ गया तो आपका ये जाएगा आपका कॉर्टिसोल में और काम करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो आपको नॉर्मल है, अगर वो बढ़ गया एकदम से कॉर्टिसोल तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई इंक्रीज ही नहीं आ रहा है, मैंने एड्रिनल ग्लैंड डाला, ACTH डाला, उससे कॉर्टिसोल बढ़ना चाहिए था, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब दिक्कत एड्रिनल ग्लैंड में है, जब भी तो ACTH फर्क नहीं पा रहा। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये प्राइमरी रीजन है। अब तीसरा रीजन ये आता है कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत हल्का, बहुत देर में हो रहा है, डिलेड राइज हो रहा है, बहुत धीरे, मतलब यहाँ पे तो 2x मतलब डबल हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, हल्का सा, नाम मात्र इंक्रीज हुआ है। आप बोलोगे सेकेंडरी, आप बोलोगे क्यों, रीजन बताओ, रीजन समझते हैं। देखो क्या हो रहा है, देखो दिक्कत क्या है, सेकेंडरी में क्यों बोल रहा हूँ, पिट्यूटरी है मान लो, ठीक है, एक सेकेंड लिखा नहीं जा रहा, पिट्यूटरी है और ये है एड्रिनल ग्लैंड। तो सेकेंडरी में होता क्या है, सेकेंडरी एड्रिनल इनएफिशिएंसी में होता क्या है, आपका पिट्यूटरी ढंग से काम नहीं कर रही, ACTH कम बन रहा है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड कैसी हो गई, है ना, एट्रोफाइज्ड हो गई, मतलब साइज छोटा हो गया उसका। तो अब मैं अगर आर्टिफिशियली जो मैंने ACTH डाला है वो जाएगा और इनके ऊपर जब काम करेगा तब कॉर्टिसोल कम बढ़ेगा, क्यों, बिकॉज साइज छोटी हो गई है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ
मुझे पता हो गया आप लोग, आपको हर चीज मैं समझा दूं एक बार में पॉसिबल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, नहीं आया तुरंत कमेंट करो, अरे मैं समझा दूंगा आपको लिख के, नहीं आया तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी, चलो आ जाओ। तो ये सेकेंडरी एआई हो गया है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, सेम उसकी तरह ही एक होता है इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट। मतलब मैं इसमें पेशेंट में जानबूझ के हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन डालूंगा तो हाइपोग्लाइसीमिया आपका क्रिएट करूंगा। अब हाइपोग्लाइसीमिया क्या है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसर है, मतलब स्ट्रेस क्रिएटर है। हाइपोग्लाइसीमिया जैसे होता है बॉडी के अंदर, नॉर्मली क्या होता है देखो, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो ये हाइपोथैलेमस के लिए स्ट्रेस हो गया, हमारी बॉडी का स्ट्रेस हो गया, तो हाइपोथैलेमस सीआरएच बनाएगा, सीआरएच पिट्यूटरी से एसीटीएच बनवाएगा, एसीटीएच जाएगा एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल बनवाएगा। ये हमारी बॉडी में नॉर्मल है। मतलब जब आप ये वाला टेस्ट कराओगे तो आप इंड्यूस कर रहे हो हाइपोग्लाइसीमिया, और आप उम्मीद कर रहे हो अगर पेशेंट हेल्दी है तो कॉर्टिसोल बड़ा मिलना चाहिए, बड़ा मिलना चाहिए, आप उम्मीद कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है ना। बट क्या हुआ, किसी वजह से कॉर्टिसोल कम मिला, कम मिला, इसका मतलब एड्रिनल इनसफिशिएंसी, मान ली बात। बट कौन सा, प्राइमरी सेकेंडरी, उसके लिए मैं एसीटीएच देखूंगा। कॉर्टिसोल कम है लेकिन एसीटीएच बराबर है, मतलब पिट्यूटरी ठीक है, मतलब पिट्यूटरी ठीक है ना। तो आप प्राइमरी, कॉर्टिसोल भी कम है और एसीटीएच भी कम है, इसका मतलब दिक्कत हायर लेवल पर है, सेकेंडरी टर्शरी लेवल पर है। ठीक है जी, ये भी सेम हो गया। अब एक सीआरएस टेस्ट भी है आपका, स्टिमुलेशन टेस्ट है ना। अब मेरी वो समझना बात है, अगर मैं आपको बताऊं कॉर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, कॉर्टिकोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करता है ये यहाँ पे क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पेशेंट में ये स्टिमुलेट कर आर्टिफिशियली, एक सेकंड कहाँ गया वो पेज, हाँ, आर्टिफिशियली सीआरएच स्टिमुलेट कर रहा हूँ। मतलब देखो यहाँ देखो यार, हाइपोथैलेमस, एक्चुअली क्या होता है, पंखा बंद रहता है 10-20 मिनट के बाद बहुत गर्मी लगती है, फिर एफर्ट नहीं निकलता उस तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, और फिर आपका एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, मुझे डिसाइड करना है दिक्कत इस बार प्राइमरी है या प्राइमरी तो नहीं, सेकेंडरी टर्शियम डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज हर जगह क्या हो रहा है, मैं सेकेंडरी टर्शियम साथ में लिख दे रहा हूँ। अब मुझे डिसाइड करना दिक्कत हाइपोथैलेमस में है, दिक्कत पिट्यूटरी में है। ठीक है, वो डिसाइड करना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने सीआरएच स्टिमुलेट करा, कौन सा वाला, ये वाला सीआरएच, ये बॉडी में इंजेक्ट किया सीआरएच। ठीक है, अब इससे दो केस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं दो केस, पहला एसीटीएच बिल्कुल नहीं बढ़ा, आपने सीआरएच को स्टिमुलेट किया, हमने डाला सीआरएच, बट वो बिल्कुल भी एसीटीएच नहीं बढ़ा, मतलब एसीटीएच बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, एसीटीएच बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, एसीटीएच नहीं बढ़ा तो कॉर्टिसोल भी नहीं बढ़ा, है ना। तो आप बोलोगे दिक्कत सेकेंडरी है, दिक्कत क्यों, सीआरएच तो आया, कायदे में अगर पिट्यूटरी हेल्दी होती तो बढ़ना चाहिए था एसीटीएच, तो सीआरएच तो आया बट एसीटीएच नहीं बढ़ा, तो आप बोलोगे दिक्कत सेकेंडरी है। अब दूसरी बात आओ कि आपका सीआरएच आया और एसीटीएच बढ़ा लेकिन उतना तेज नहीं बढ़ पाया, क्यों, क्योंकि देखो, तो इसका मतलब दिक्कत हाइपोथैलेमस में है। अब वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, अगर हाइपोथैलेमस खराब है तो सीआरएच कम बन रहा होगा समय के साथ, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, पिट्यूटरी कैसी हो जाएगी, एट्रोफाइज्ड, एट्रोफी हो जाएगी, है ना, तो छोटी होगी साइज में। तो अगर मैंने अब सीआरएच डाला, टेस्ट में सीआरएच डाला, तो अब ये पिट्यूटरी एट्रोफाइज हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, बिकॉज उसका यूज ही नहीं हुआ उतना, तो एसीएच बनेगा लेकिन कम बनेगा, साइज छोटा हो चुका है, तो आप बोलोगे टर्शरी। कॉर्टिसोल भी बढ़ेगा बट आराम आराम से बढ़ेगा। बाकी यार आप क्या करोगे लास्ट में, उससे कुछ इमेजिंग, मतलब सीटी स्कैन वगैरह करा लोगे ब्रेन वगैरह की, आपकी क्या नाम है, रीनल साइड की, तो वहाँ से आप देख लोगे, बहुत सारी आप कॉज को फाइंड कर लोगे, है ना। आप बहुत से कुछ टेस्ट भी लगा सकते हो, टीबी तो नहीं है उस इंसान को, ऐसा कुछ टेस्ट लगवा लेंगे। बाकी आप सीटी स्कैन कराइए, एमआरआई कराइए, तो वहाँ पे कुछ अगर एडेनोमा वगैरह होगा, है ना, एट्रोफाइज कुछ भी चीज़ें होंगी, वो आपको कैल्सिफिकेशन एक चीज़ होती है वो होगा, तो वो सब कुछ देखने मिलेगा हम लोगों को। तो ये अप्रोच होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा आपको बायोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है। जब कभी मैं मेडिसिन पढ़ाऊंगा, जो कि मेरा अल्टीमेट गोल है, मतलब बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पसंद है, पढ़ाना पसंद है बेसिकली, है ना। अभी मैं माइक्रो पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ, मेरा जो मेन एम है पढ़ाना, वो मेरे को मेडिसिन पढ़ानी है। अभी तो नहीं, अभी तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, अभी तो मेडिसिन खुद पढ़ रहा हूँ, बहुत कुछ उसमें दिन रात जुलना पड़ता है, मतलब तरीके से, मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और जो पढ़ाना मुझे हेल्प करता है, ठीक है। तो फिर ये टॉपिक मेडिसिन में हम पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा, पता नहीं आप जब तक हो, मतलब उस तरीके से, है ना।
आपके टाइम तक पढ़ा पाऊँ मेडिसिन की ना पढ़ा पाऊँ वो बात अलग है, बट अल्टीमेट गोल मेरा है मेडिसिन पढ़ाना, दिमाग में है। ठीक है, कर पाना ना कर पाना वो अलग बात है। हाँ, तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। इतना बहुत ज़रूरी था बायोकेमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, इतना बहुत 2 पार्ट में इनफ नॉलेज है और बहुत ऑथेंटिक नॉलेज है यार। इसको आप 2-3 बार रिवाइज करिए, वीडियोस देखिए, डाउट पूछिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, बाय।